अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। सना आप हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अल्लाह दिता हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, तमाम वो स्टूडेंट जो कि अल्लाह दिता हायर सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो कल का लेक्चर लाजमी रिकॉर्डेड देखें और आज का भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखें अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाता, क्योंकि ये आप सबके ही लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। अगर आप सब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल हमने पाइथन की बेसिक्स पढ़ाई थी जिसमें पाइथन का इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, डेटा टाइप्स और तमाम वो चीज़ें जो आप पहले भी कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम में पढ़ चुके हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, ये तमाम कॉन्सेप्ट सर मोहम्मद फहद ने हमें क्लियर करवाए थे। आज की क्लास में भी हम पाइथन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे एडवांस टॉपिक की तरफ, जैसे फंक्शंस हैं, लूप हैं और भी बहुत सारे हैं। तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तमाम पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, फिर न्यू लेक्चर्स होंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर मोहम्मद फहद, आप लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैं इसको ना स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, आपकी स्क्रीन भी विजिबल है और आपकी वॉइस भी क्लियर है। थैंक यू मैम। अच्छा, तो सबसे अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने ना पाइथन के बारे में उसके कुछ कंसेप्ट्स देखे थे, जैसे हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, और किस टाइम पे हम कौन सा मतलब डेटा यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हमने उसको स्टोर करना है तो क्या यूज़ करेंगे। उसका फिर हमने लिंक देखा था कि अगर हम LMS की बात करें तो वो जो हमने कंसेप्ट देखे थे वो किस तरह लिंक कर सकते हैं, या हमारे पास जो डेटा है हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो जो हमारी आज की क्लास है ये बेसिक एक समय नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम मजीद कंसेप्ट देखेंगे। तो कल तो हमने मतलब देख लेते ना कि उसके डेट हैंडल करना, स्टोर करना, लेकिन अब हम मजीद कुछ टॉपिक्स देखेंगे। जैसे हमारे पास आता है लूप्स का कंसेप्ट आता है, इसी तरह हमारे पास डिसीजन मेकिंग आती है, नेक्स्ट डिस्प्ले। यानी कि हम ये देखेंगे अपने ना मतलब किस तरह मजीद इन्हांस कर सकते हैं अपने काम को, या उसके बेहतर किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमने कवर क्या करना है, हमारा एजेंडा क्या होगा। एक तो पहले हमने हल्का सा ना पहले वाला देख लेंगे कि भाई हमने लास्ट टाइम क्या कवर किया था। इसके लिए फिर हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आएगा कि भाई एक प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा है तो क्या हम तब भी हर एक के लिए मतलब प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, या उसके लिए कोई बेहतर सोल्यूशन है। तो फिर हम देखेंगे अच्छा हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका फिर क्या सोल्यूशन है हमारे पास। और इसके अलावा आते हैं कि कब हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हम किस तरह डिसीजन लेंगे अपना कि अब हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, और उसका जो रिजल्ट है वो किस तरह शो होगा हमारे पास। तो ये एक हमारा वर्क फ्लो होगा कि हम किस तरह लेके चलेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है, कल हमने ना प्रिंट किया था, हमारे पास 3 कोर्स थे, तो हमने लिखा था कि इंडेक्स की वैल्यू देके ना उसको प्रिंट किया था। तो अगर फर्ज किया कि मेरे पास अगर 100 कोर्स हैं और मुझे उनके टाइटल मतलब प्रिंट कराना है, ये देखना है कि भाई उन 100 कोर्स में कौन कौन से बच्चे इनरोल हैं, तो क्या मैं तब भी वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा या कुछ और करूँगा। क्योंकि अगर मैं वो करता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, तब तो एक लेंथी काम है, कोड आपका मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास ना एक प्रॉब्लम है, अब हम इसको प्रॉब्लम को देखते हैं। तो आपके जहन में क्या आता है कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। क्या हमें वन बाय वन सबको प्रिंट करना चाहिए, या किसी बेहतर एलिगेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें आप लोग क्या कहते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर, चैट पे रिस्पॉन्स आए। बिल्कुल, जैसे हमें ना एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है ना कि हमारा कोड बड़ा ना हो, कम्प्लेक्स ना हो, दूसरा उसको जब बाद में हम एडिट करना चाहें या अपडेट करते हैं तो उसमें मुश्किल ना हो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपना जो कोड है हमारा एक तो मतलब कम हो लेकिन एलिगेंट सोल्यूशन हो। तो आज हम उसकी तरफ देखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा रिकैप आ देते हैं कि ये देखिए ना हमारे पास ना कल की तरह हमारे पास एक लिस्ट थी, उसके अंदर हमारे पास ना 3 डिक्शनरी थे, मतलब 2 डिक्शनरी हैं। और उसमें ना कोर्स की डिटेल लेके भाई इसका इंस्ट्रक्टर कौन है, टाइटल क्या है, कितने यूनिट्स हैं और एक्टिव है नहीं है। ये तुम्हारे पास इन 2 कोर्स हैं, हमने कर दिया।
लिस्ट था, उसके अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज थे। जो डिक्शनरी थी उस कोर्सेज की मतलब स्पेसिफिक डिटेल बता रहा था कि भाई ये डिटेल है। तो हमें ये चेक करना है कि फर्दर हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह अब ये देखें ना, अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन आ गई प्रिंट स्टेटमेंट की ना। मैंने यहाँ पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स का वो देखा कि भाई पहले पहले पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। ये तो आगे चार स्टेटमेंट्स। तो क्या अगर मेरे पास 100 आ जाए तो फिर किस तरह होगा? तो यहाँ पे मतलब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसको हम सॉल्व करेंगे। इनके मैनुअली करना हमारे पास एक टफ टास्क है। अगर तो कम है, मतलब 4 5 हैं, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 100 200 हैं, तब फिर वो आपके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को करना। तो इसको जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो होता है, हमारे पास ना एक लूप का कंसेप्ट आता है। इनके वैसे आपको नाम से तैयार के लूप, यानी कि कोई चीज़ जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ लूप के अंदर है, इनके वो बार बार घूम दिए। अब इसके अंदर यही होता है कि वो जो भी हम उसको टास्क देते हैं ना, वो खुद ब खुद परफॉर्म करते रहते हैं जब तक कोई कंडीशन मतलब एंड नहीं होती। इनके हम उसे बता देते हैं कि जब तक ये चीज़ ना हो तुम करते रहो इस चीज़ को। तो इसको हम फर्दर भी देख लेते हैं हमारे पास। अब ये देखें, यानी कि लूप्स को हम ये कह सकते हैं रेपिटेशन, यानी कि जो हमारे पास एक चीज़ है वो बार बार रिपीट हो रही है। इसमें मैं क्लास में कहता हूँ कि मुझे 30 बच्चों के नाम और उनका फादर नेम चाहिए। जो दो चीज़ें और सब बच्चों के लिए मुझे लाजमी चाहिए। तो मैं उस लूप को क्या कहूँगा कि मुझे 30 दफ़ा चलाना है। तो मैं उस लूप को ना बार बार चला रहा हूँ जब तक वो मतलब पूरा नहीं होता रिकॉर्ड। एक बार आपके पास ये उसकी एग्जांपल देते हैं कि हम लूप क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारे पास लूप प्रेडिक्टेशन के अंदर आते हैं। इसी तरह जब हम गेम के अंदर देखते हैं, हम तब भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम चेक करते हैं, जो जैसे हम कहते हैं ना कि ये चलता रहे जब तक आगे दीवार ना आए, यानी कि वो एक बार बस चलते रहना। इसी तरह अगर हम LMS के अंदर देखें ना, तो वहाँ भी हम मतलब रिकॉर्ड अगर हमने प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, तब हम वहाँ पे इसका ना लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको यूँ कह सकते हैं, जो लूप होते हैं ना, किसी भी एक्शन को रिपीट करता रहता है। इनके एक एक्शन अगर आपने कहते हैं कि मुझे इसको 100 दफ़ा करना है, तो मैं उसको फिर प्रिंट कर दूंगा। अब जैसे मैं अगर मिसाल दूं, बचपन में टीचर कहते थे कि आपने इन्हें होमवर्क 100 दफ़ा करना है। अब एक तो ये था कि अभी अपना 100 दफ़ा उसको लिखें, मतलब या फिर ये कि आप एक लाइन लिखिए, उसके अंदर लूप चला दें, तो वो चीज़ आपकी 100 दफ़ा हो जाएगी। यानी कि उसने एक तो कम कर दिया, छोटा मतलब कर दिया, उस कोड को मैनेज करना आपके पास इजी है, ऑर्गेनाइज करना इजी है। और उससे ये है कि आपको कोड मतलब बेहतर लगता है कि भाई उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, कि आप करने में इजी होता है। तो ये हमारे पास आता है कि लूप हमारे पास है क्या। तो यहाँ तक आपको आइडिया क्लियर हो गया कि भाई लूप क्या है, या हम इसका मतलब रियल लाइफ एग्जांपल में किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा। तो अब हमने एक नॉर्मल देख लिया कि भाई बिगर इमेज में ना कि हमारे पास लूप्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं मतलब जितनी दफ़ा हम चाहते हैं। अब इसमें ना हमारे पास अगर हम पाइथन की या किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इसमें ना मोस्टली 2 से 3 टाइप्स आती हैं। लेकिन हम जो दो मेन टाइप हैं उनको देख लेते हैं। एक हमारे पास लूप होता है, फॉर लूप आता है आपके पास। एक लूप होता है वाइल लूप। जब मैंने ना यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं कि एक हमारे पास हमने कहा कि फॉर लूप आ गया, एक वाइल लूप आ गया। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है और ये क्या है, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है। और फॉर लूप आता है कि जब आपको पता हो कि आपने कोई चीज़ कितनी दफ़ा करनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने ना 100 कदम चलने हैं। अब आपको पता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मुझे 100 कदम ही चलने हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो एक चीज़ आपको कन्फर्म हो गई है। तो इस केस में ना आप यूज़ करते हैं फॉर लूप। क्योंकि जब कोई चीज़ पता है कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है और इतनी दफ़ा ही करनी है, तब आप यहाँ पे ना फॉर लूप का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सीधे फिर हमारे पास है नेक्स्ट वाइल लूप। इनके बीच में वो चीज़ होता है, आपको ये नहीं पता कि मैं कितनी दफ़ा चलूंगा, लेकिन एक कंडीशन होती है कि भाई आप ना उस कंडीशन की बेस पे चल रहे होते हैं। अगर हम जैसे इसकी सिंपल देखें हमारे पास ना, जैसे मैं कहता हूँ कि तुमने तब तक चलना है जब तक आगे कोई दीवार ना आ जाए। अब इसमें ये नहीं पता कि दीवार एक स्टेप बाद आएगी, 10 स्टेप बाद आएगी, कब आएगी। तो वहाँ पे एक वाइल लूप लगा देते हैं, यानी कि वो चीज़ चलती रहे जब तक उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन मैट नहीं होती। इसी तरह अगर मैं इसकी और एग्जांपल दूं आपके पास, जैसे हम कहते हैं ना आपके पास पासवर्ड लगाना है।
तो आपको नहीं पता कि भाई यूजर ने पहली दफ़ा अटैम्प्ट पे लगाना है या 10वीं पे लगाना है। तो वो जब तक आप पासवर्ड सही अटैम्प्ट नहीं करेंगे वो आपसे पूछता रहेगा कि भाई सही पासवर्ड दो, सही पासवर्ड दो। तो ये हमारे पास दो इसकी ना आ जाती हैं टाइप्स की, फॉर लूप आ जाता है, वाइल लूप। इसके अलावा एक और भी होता है, लेकिन हम उसकी बजाय ना अभी सिर्फ इन दो पे फोकस करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट मतलब सही रहे। तो एक हमने इसमें फॉर लूप देख लिया, दूसरा हमने इसके अंदर वाइल लूप चेक कर लिया। अब इसके ना ये देखें, हम ना यहाँ पे भी इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये लिस्ट थी ना कोर्सेज की, एक तो ये था मैं उसको इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट करता, दूसरे मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया। थोड़ा सा मैं इसका सिंटैक्स बता देता हूँ कि ये लूप काम किस तरह कर रहा है। अब इसमें ना दो चीजें हैं। पहले तो आपके पास कीवर्ड है, यानी कि आप उसे बता रहे हैं कि भाई मुझे फॉर लूप लगाना है, तो वहां पे वो एक फॉर लूप लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे था इन, यानी कि आपने किस के अंदर लूप चलाना है ना, यानी कि आप उसे बता रहे हैं कि मुझे इस चीज के अंदर लूप चलाना है। तो यहाँ पे उसका ये नाम आ जाता है कि भाई मुझे इस के अंदर लूप चलाना है। जैसे यहाँ पे कोर्सेज है ना, तो वो ये नाम आ गया कि भाई मुझे इसके अंदर लूप चलाना है। तो ये वाले ना ये आपके बोलते हैं हम आइटरेटर, यानी कि वो चीज़ जो हेल्प करते हैं कि भाई अब तुम नेक्स्ट स्टेप मूव करो। इनकी एक तरह से रिकॉर्ड रख रही है कि भाई मैं इसको समझ लिया आई भी रख सकता हूँ, कोई भी चीज़ रख सकता हूँ, इनकी आपकी मर्जी होती है। लेकिन नॉर्मली हम उससे मिलता जुलता ही नाम रखते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन कोर्सेज, यानी कि मुझे फॉर लूप लगाना है इस लिस्ट के अंदर। करना क्या है, प्रिंट कोर्स, यानी कि तुम प्रिंट करते जाओ आई की वैल्यू। आई की वैल्यू उसी तरह इंडेक्स की तरह ना काम करेगा, मतलब पहले जीरोस की वैल्यू होगी, 1 2 3, मतलब ये सेम इस तरह काम का। इसमें यहाँ पे लिख दूँ ना कि कोर्स 0, यूँ समझ लीजिए आपकी जो ये वाली वैल्यू है ना यहाँ हर दफ़ा अपडेट होती है, मतलब अभी 0 है, फिर 1 2 3 4, इसी तरह मतलब हमारे पास ना ये हर दफ़ा आ रहा है। तो बजाय कि हम इस तरह खुद करते, तो अभी खुद ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर रहे हैं आसानी के लिए। तो इसी तरह अब हम ना लूप का हमने कंसेप्ट देख लिया कि जो हमारे पास फॉर लूप होता है, अगर आपको कोई चीज़ स्पेसिफिक टाइम का पता है कि भाई ये चीज़ इतनी दफ़ा करनी है या ये चीज़ सारी की सारी प्रिंट करो, तब हम उस केस में ना फॉर लूप लगा सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये किस तरह काम करता है हमारे पास। अच्छा अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तब भी पूछ सकते हैं बीच में ना, क्योंकि हो सकता है मैं स्पीड तेज़ हो मेरी या मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ये समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर दें या इसको साउंड वर्डिंग में बता दें। तो फिर मैं आपको उस लेवल पे मतलब बता दूंगा कि ये चीज़ किस तरह काम कर रही है। तो चल, अभी हमने ना मतलब फॉर लूप देख लिया। इसी तरह हमारे पास वाइल लूप भी होता है, वो भी सेम उस तरह करता है, लेकिन उसमें जैसे कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ना हो। जैसे मैं कहता हूँ कि जब तक ना आई की वैल्यू, मैं कहता हूँ कि जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होती ना, मतलब मैं ये करूँगा हर दफ़ा आई की वैल्यू जब प्लस करूँगा, जब तक वो 10 तक नहीं पहुँचती तब तक तुम लूप चलाते रहो। तो ये हमारे पास ना एक कंडीशन आ जाती है कि भाई लूप को तुम्हें चलाते रहना है। दूसरा हमने फॉर लूप देख लिया कि वो किस तरह काम करेगा हमारे पास। अच्छा, अब ना इसी की थोड़ी सी इसको मजीद विलाइज कर दिया कि जैसे हमारे पास ना लूप के अंदर क्या था, मतलब वो जा रहा था आइटम को लेके उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा था, मतलब हर दफ़ा वो जाता था प्रिंट करता था। हमने जस्ट ये किया कि बजाय अलग अलग लिखी ना, हमने एक ही लाइन लिखी, उसके अंदर से पता चल गया कि भाई जब तक मैंने टास्क पूरा नहीं करना इस लूप से बाहर नहीं जाना। तो एक लूप के अंदर चलता रहता है। जैसे भी हमारे पास मतलब 3 आइटम थे हमारे पास, ये कोर्स का एक नाम था, ये भी नाम है, ये भी नाम है। तो उसने क्या किया, उसने कहा ये कोर्स है मेरे पास, मैं जाऊंगा इसको प्रिंट करूंगा। फिर वो चेक करते आया कि सारे पूरी हो गई या कोई रहता है तो फिर दोबारा प्रिंट करेगा। जब तक उसे ये नहीं लगता कि मेरी पूरी लिस्ट अब कंप्लीट हो चुकी है, तब तक वो करता रहेगा। यानी कि एक ही एक्शन है, हर दफा अगले आइटम पे जा रहा है, उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप ये काम करना है, एक कदम चलो फिर वापस आओ, फिर चेक करो फिर वापस आओ। तो सेम वही काम वो कर रहा है कि भाई
सब तक वो प्रिंट करेगा, मतलब जाएगा, चेक करेगा, देखेगा, फिर अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। तो मतलब एक ये इसका फॉर लूप का कंसेप्ट आता है हमारे पास। हाँ, जैसे उसी को ना हम मजीद देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ना हमने पिछली एग्जांपल देखी थी फॉर कोर्स इन कोर्सेज। इनके कोर्सेज एक हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, या मतलब कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर कोर्स की जो वैल्यू है ना वो प्रिंट करो। तो ये क्या करेगा, हर आइटम हर कोर्स के पास जाएगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये मजीद लिखा हो गया, फॉर हमारे पास रिपीट करने के लिए यूज हो रहा है। इनके आपके पास कीवर्ड आ गया कि भाई ये चीज़ मैं लूप लगाना चाह रहा हूँ, तो आपने उसे बता दिया। इनका मतलब है फ्रॉम, यानी कि आप इस लिस्ट के अंदर जाके मुझे प्रिंट करना है, या मुझे इस लिस्ट को लगाना है लूप के ऊपर। इसी तरह कोर्स, यानी कि जो भी आप करंट पोजीशन पे हैं, यानी कि जो भी आप उस टाइम पे ना, ये आप उस पोजीशन को मतलब याद करने में हेल्प करता है। और जो कोर्सेज है वो चीज़ है जिसके अंदर आप चेक करना चाह रहे हैं, जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसको मतलब इजी लाइन में देखूँ ना, फॉर ईच कोर्स इन कोर्सेज प्रिंट द कोर्स, यानी कि तुम जाओ, हर कोर्स के पास जाओ, उसकी वैल्यू मुझे लेके आओ। तो ये एक्चुअली ना मतलब लूप हमारे पास काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि लूप हमारे पास काम किस तरह करता है, उसकी वर्किंग वगैरह, उसकी एग्जांपल। ओके सर, ओके मैम। अच्छा, तो ना हमने देख लिया, मतलब लूप का कंसेप्ट देख लिया। इसके अलावा जब हम पाइथन को मतलब यूज कर रहे होते हैं ना, उसमें कंसेप्ट होता है आइडेंटिफिकेशन का। ये नहीं कि आप समझ लें कि स्पेसिंग का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी करेक्ट स्पेसिंग नहीं होगी तो वो उसको ना अलग समझेगा, उसको रॉन्ग कंसीडर करेगा। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपके जो वाइट स्पेसेस है ना वो मैटर कर रही होती हैं। जैसे मेरे पास अब ये ना दो लाइन है कोड की। अब दिखने में तो ये बिल्कुल सेम लग रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा नोटिस करें ना, यहाँ पे इसके अंदर एक स्पेस है और यहाँ पे वो स्पेस नहीं है। अगर आप इसको रन करेंगे कोड को तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर हम इस कोर्स की ना मतलब इस पार्ट ऑफ कोड की बात करें, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे एरर दे देगा, आइडेंटिफिकेशन एरर है। अब इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह है कि पाइथन में क्योंकि हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है, तो हम स्पेसिंग के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ इसका हिस्सा है। अब अगर मैं इस तरह लिखूँ ना, वो ये समझेगा कि भाई ये दो लाइनें दो सेपरेट मतलब काम कर रही हैं, यानी कि वो उसके अंदर कोई लिंक नहीं कर पाएगा। क्योंकि मुझे पता है ये इसका पार्ट है, तो मैं इसको नेस्ट कर दूंगा, मतलब इसके अंदर एक स्पेस देके ना, टैब देके, तो मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा, यानी कि अभी उसका हिस्सा बन गया है। वरना वो उसको सेपरेट लाइन कंसिडर करेगा। मतलब ये इसके अंदर इशू होता है कि अपने आइडेंटिफिकेशन कोड को करना है। अगर हम लूप यूज कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो उसका पार्ट है, तो हमें उसको अंदर नेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि स्पेस देके उसके अंदर यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने ये क्लियर किया है कि अब उसे पता चल गया कि भाई से एक ब्लॉक है ना कोड का, मतलब ये एक ब्लॉक था, उसे पता है ये इसके अंदर कोड है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो समझेगा कि दो अलग अलग चीजें हैं, मुझे इन दो को अलग अलग कंसीडर करना है, इसलिए फिर वो आपको ना एरर दे देता है हमारे पास। और मोस्टली ये होता है कि चार स्पेस होते हैं, मतलब अगर आपके पास टैब नहीं है तो आपको 4 टाइम स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। नॉर्मली हम इसको टैप करते हैं तो खुद ब खुद हो जाता है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताएं कि भाई ये क्या करेगा, मतलब ये ठीक करेगा नहीं करेगा। और हम जैसे यहाँ पे हमारे पास कोड है कि सब्जेक्ट्स हैं, नीचे ये लिखा हुआ है, तो ये बताएं अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए। एनीवन जो मतलब बताएं कि इसके अंदर मतलब क्या आएगा या क्या इसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, इनके हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास ये कोड है बिल्कुल ठीक काम करेगा, दूसरा ये कि इसके अंदर ये हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो उनको प्रिंट कर देगा वन बाई वन जाके। यहाँ पे देखिए ना, हमने ये उसका नाम लिखा है जो भी हम मतलब जिसमें से हम प्रिंट लूप चलाना चाह रहे हैं, ये हमारे पास लूप के लिए आ गया। और ये हमारे पास मैंने कहा था आइटरेटर के लिए, यानी कि जो उसको हेल्प करेगा इंडेक्सिंग के अंदर कि अब तुम
मतलब वन बाय वन मूव करते जाओ। तो इस तरह हमारे पास ना काम कर रहे होते हैं लूप वगैरह। अच्छा, अब हमारे पास ये एक चीज़ है कि अपने एक थोड़ा टास्क है, अगर आप बताएंगे अगर मैंने ये प्रिंट कराना है तो मैं पे यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर के आगे मैं क्या डालूंगा तो मुझे पास ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह मतलब कर सकते हैं? अच्छा मैम, ठीक है मैम, ईमान आपने ना दो दफा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स लिखे, यानी कि अब इस तरह ना, या तो एक को सिंगुलर कर लें या प्लुरल कर लें, दूसरा ये कि इस तरह कन्फ्यूजन हो जाएगी, या कोई ऐसा रख लें कि जो आपके लिए इजी रह जाए। बिल्कुल, ये मामला ने भी मतलब सही आंसर किया है, और बाकी सब भी मतलब ने सब सही रिस्पॉन्स किया है। तो यानी कि आप लोगों को मतलब ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, आप लिंक कर पा रहे हैं। चलिए, ये तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने ना उसके ऊपर कि यार हम LMS के कंसेप्ट को लिंक करते हैं। जैसे हमारे पास ये कल क्या ना लिस्ट था, उसके अंदर डिक्शनरी थी हमारे पास। ये इनके कोर्स हमारे पास लिस्ट आ गया, जो डिटेल है हमारे पास डिक्शनरी आ गई, और जो हमारे पास प्रिंट है हमें कोर्स टाइटल प्रिंट करना है। तो इसमें हम सेम वही करेंगे, फॉर लूप लगा के उसको बता देंगे कि मुझे सिर्फ ये प्रिंट करना है। इनके जस्ट आपको ये एक लाइन चेंज होगी और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। हम इसको देख लेते हैं। अब ये देखें, मतलब ये तुम्हारे पास नॉर्मल आ गया कि अगर हम लूप लगाते हैं तो हर दफ़ा जाता है उसको प्रिंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोर्स के आगे डाल के ना उसकी मतलब की दे दूंगा, तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे इसके अंदर जाके स्पेसिफिक की जो वैल्यू है ना वो प्रिंट करानी है। क्योंकि हमारे पास पता था कि हमारे पास ये दो थी, पाइथन बेसिक था, वेब डेवलपमेंट था। तो उसने इन दो की जो वैल्यूज थी ना टाइटल मतलब कि वो उसने पिक करके हमें दी। तो उनकी मतलब आउटपुट ये इस तरह से आ जाती है कि भाई पाइथन आ गया, वेब आ गया। इनके उसने कोर्स देखा, उसको पता चला कि भाई ये डिक्शनरी है, उसकी ये हमारे पास की है। तो वो गया, उसने उस की वैल्यू को चेक किया और हमें उसने वो वैल्यू प्रिंट करके दे दी। तो ये हमारे पास आता है कि हम इसको किस तरह अपने लिंक कर सकते हैं जब हम मतलब काम कर रहे होते हैं। तब इस तरह ना हम मतलब कोर्स कैटलॉग भी बना सकते हैं, उसके अंदर मतलब मल्टीपल डिटेल दे सकते हैं। तो अगर हम एक ही लूप लगाएंगे वो सब काम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कोड है ना हमारे पास, ये वाला, तो ये इसके अंदर जितना भी मतलब पोर्शन है ना उसे पता है कि ये सारा इस लूप के अंदर है। तो वो हर दफा मतलब जब फर्स्ट टाइम आएगा ना सारी लाइन प्रिंट करेगा, फिर वो दोबारा जाएगा, उसकी जितना भी कंटेंट होगा वो सारा प्रिंट करेगा। तो इस तरह जब आइडेंटिफिकेशन देते हैं ना, फिर पता चल जाता है कि ये इस चीज़ का हिस्सा है, तो वो उसको एक ही ब्लॉक कंसिडर करते हैं। इसी तरह उसे पता है कि भाई इस एक दफ़ा चलने में ना मुझे 4 लाइनें प्रिंट करनी है, तो हर दफ़ा उस 4 लाइनों को प्रिंट करेगा एक चीज़ के लिए। तो इसी तरह हम अपना मतलब पूरा कैटलॉग भी प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर आप क्लियर हो गए कि भाई हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का कंसेप्ट क्या होता है और एरर वगैरह क्यों देता है। ओके मैम, तो अब हमारे पास ना एक और यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि कहीं पे ना हमें डिसीजन लेना पड़ता है, यानी कि इसमें कहता हूँ ना कि आप कोई चीज़ चेक करते हैं क्या या ये ठीक है ये नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर उसका CGPA 3 से ऊपर है तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। या अगर हम कह सकते हैं कि अगर वो मतलब उसका इस रीजन से ताल्लुक है तो उसको ये दो या उसको प्रिंट करो। तो यानी कि हमारे पास ना डाटा की मुख्तलिफ स्टेट हो सकती हैं, तो हमने यहाँ पर डिसीजन बनाना होता है। तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसको हम देख लेते हैं। अगर हम बिल्कुल सिंपल देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बारिश होनी है, मतलब बारिश का कंसेप्ट रहता है। अगर आपके पास कहते हैं बारिश होनी है तो अम्ब्रेला ले जाओ वरना अम्ब्रेला छोड़ के जाओ। यानी पे यहाँ आप ये डिसीजन कर रहे हैं कि भाई आया मैं लेके जाऊंगा नहीं लेके जाऊंगा। तो वो जो चीज़ है ना वो डिपेंड करे बारिश के ऊपर।
यानी कि हम ये देख रहे हैं कि बारिश है नहीं है, अगर है तो अम्ब्रेला लेके जाओ, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो। यानी कि अब हम एक कंडीशन बना रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो ये करो, नहीं है तो ये करो। यानी कि अब आपके पास एक चीज था ना, समझ लें कि आपके पास एक रास्ता था, अब उसके दो निकल आए हैं, ब्रांचेस निकल आए हैं कि भाई अब इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अब इनसे बोलते हैं कि भाई आपका ना ये एक कंडीशनल मतलब डिसीजन बन गया कि आपने क्या कौन सा डिसीजन लेना है। जैसे अगर हम इसकी और एग्जांपल देखें, हम कह सकते हैं कि वोट है ना, इलेक्शन होते हैं, हम वोट देते हैं। तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई अब वोट तो कोई दे सकता है, लेकिन हम कंडीशन दे सकते हैं कि भाई अगर तो आया उसकी एज 18 से ऊपर है तो वोट के लिए एलिजिबल है, अगर उसकी एज है 15 साल, 12 साल, 13 साल, तब वो उसको वोट नहीं दे सकता। यानी कि अब हमने एक डिसाइड कर दिया कि भाई अगर तो तुम 18 से ऊपर हो तुम वोट दे सकते हो, अगर तो नहीं हो तुम नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास आता है इफ एल्स का, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, अगर फॉल्स है तो ये करो। यानी कि अब उन्होंने उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई इफ एल्स, इफ ये करो, एल्स ये करो। यानी कि अगर चीज़ है तो ठीक, नहीं तो उसको ये कर दो। तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप अपने डिसीजन कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि यहाँ पे देखिए ना, लिखा हुआ है कि इज एक्टिव ट्रू, यानी कि एक स्टेट है कि अभी वो ट्रू कंडीशन में है। नीचे मैंने लिखा है इफ इज एक्टिव प्रिंट कोर्स अवेलेबल, एल्स प्रिंट कोर्स अनअवेलेबल। यानी कि अब दो चीज़ें हैं, अपने इसके एक्टिव की जो कंडीशन है इसको देखने हैं। हम करेंगे अगर वो ट्रू कंडीशन है तो तुम लिखो कोर्स अवेलेबल, अगर वो फॉल्स है तो कोर्स अनअवेलेबल। क्योंकि अब ये ट्रू था ना, तो ये आएगा चेक करेगा, उसे पता है कि भाई ये ठीक है ब्लॉक, तो वो इसको प्रिंट कर देगा, नीचे जाएगा नहीं। अगर फर्ज किया यहाँ पे होता फॉल्स या कुछ और होता, मतलब फॉल्स होता या कुछ भी होता, तो क्या करता वो यहाँ पे आता, देखता क्या ये ट्रू है, कहता नहीं, तो फिर वो इसमें आता और इसके अंदर ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देता। यानी कि अब हमने ना उसको बता दिया कि भाई तुमने इस तरह डिसीजन लेना है, कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद तुमने अपना रेलिवेंट जो पाथ है उसको तुमने देखना है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें ना कि लिखा हुआ इज एक्टिव फॉल्स, इफ इज एक्टिव प्रिंट अवेलेबल एल्स अनअवेलेबल, तो आपको क्या लगता है मतलब इस कंडीशन में क्या चलेगा हमारे पास, या क्या इसका आंसर आना चाहिए, कौन सा ब्लॉक चलेगा और क्यों चलेगा? इसमें मतलब इसको चलना चाहिए या फिर इसको नहीं चलना चाहिए? अगर आपको मतलब समझ नहीं है तो आप बता सकते हैं, हम इसको फिर दोबारा भी देख लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैम अब उसमें देखे ना ऊपर फॉल्स हमने कहा हुआ था, क्योंकि ट्रू तो है नहीं, तो उसलिए फिर वो पहले के बजाय ना दूसरे लूप में आ जाएगा, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे भाई एल्स में चला जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह ना कंडीशन देख सकते हैं, अभी तो हमने मतलब सिंपल देखी है ना कंडीशन, इसमें फिर होता है कि नेक्स्ट करते हैं, यानी कि अब मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर पहले ये कंडीशन चेक करो, अगर उसके अंदर है तो फिर ये चेक करो। यानी कि वो भी हमारे पास एक होता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, लेकिन अभी हम सिंपल इसको लेके चलेंगे। अच्छा, अब जैसे अब ये देखें ना, यहाँ पे अब हम इसको ना थोड़ा सा एक फर्दर स्टेप करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लूप लगाया, उसके अंदर हमने ना कंडीशन चेक कर रही है। अब पहले पहले आपके पास ये मतलब लूप चल रहा है, यानी कि उसे पता है कि मैंने कोर्सेज के अंदर ना लूप चलाना है। अब उसने करना क्या है, पहले लिखा है प्रिंट कोर्स टाइटल, इनके जो हमने कहा था जो भी कोर्स की उस टाइटल की वैल्यू है ना इस की के अकॉर्डिंग, तो वो प्रिंट करेगा। अब उसने प्रिंट कर ली। अब उसके बाद अभी भी ये लूप चल रहा है क्योंकि उनकी डेंटेशन सेम लेवल के ऊपर है, तो इसे पता है नेक्स्ट उसने यहाँ पे आना है। अब वो चेक करेगा कि कोर्स एक्टिव है तो अवेलेबल करो, अगर नहीं है तो अनअवेलेबल करो। यहाँ पे ना मतलब एक लूप के अंदर वो हर दफा चेक करेगा, यानी कि लूप है वो चेक करेगा कोर्स का, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद ये देखेगा भाई इसका स्टेटस क्या है, क्या अवेलेबल है क्या अनअवेलेबल है।
ये नहीं कि अब इसके अंदर हमने दो चीज़ों को देख लिया, लूप को भी देख लिया, कंडीशन को भी देख लिया। जो आपके पास लूप है ना, वो करता है चीज़ों को रिपीट, और जो कंडीशन है वो करती है डिसीजन, यानी कि अब हमने किस पाथ की तरफ जाना है या किस को लेना है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि किस तरह मतलब ना दोनों को हम लिंक कर सकते हैं। इसी तरह अब ये देखें ना, हमारे पास यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल है, मतलब इसकी थ्रू ना, फिगर की थ्रू। अब इसमें क्या है, जैसे हमारे पास आएगा ना, जब स्टार्ट होगा वो कोर्स वन देखेगा, उसके बाद वो चेक करेगा उस टाइटल, उसके बाद देखेगा वो एक्टिव है नहीं है, अगर तो एक्टिव है तो अवेलेबल शो करो, अगर नहीं है तो अनअवेलेबल शो कर दो। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई टीचर लीव पे है तो कह दो अनअवेलेबल है, या स्टूडेंट ज़्यादा देर एब्सेंट है तो भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। इनके जहाँ पे आपको डिसीजन लेना हो तब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक पूरा डिसीजन फ्लो बन गया कोर्स के लिए। अच्छा, अब हमारे पास ना कि हमने चीज़ें देख ली कि हमारे पास ना क्या लूप क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, तो हमने को उसकी लॉजिक डिज़ाइन कर दी। नेक्स्ट आता है आपके पास ना, अब उसको शो करना यूज़र को। अब उसमें आप मतलब दो कर सकते हैं काम, जैसे हमने नॉर्मल कहा था ना टर्मिनल के ऊपर, जैसे कल मैंने उसके ऊपर किया था VS कोड के ऊपर, तो वो हमारे टर्मिनल पे शो हो रहा था। इसका दूसरा मेथड होता है, उसको किसी इस तरह रिप्रेजेंट करें कि वो यूज़र को दिख सके। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो HTML के अंदर आ जाएगा। अभी हम स्ट्रीमलेट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं, मतलब स्ट्रीमलेट को फंक्शन यूज़ करके ना डॉट राइट, तो वो उस कोर्स को वहाँ पे प्रिंट कर देगा। मतलब जो आपकी बैकग्राउंड की जो नॉलेज है या लॉजिक है वो सब कुछ सेम रहेगी, लेकिन आपको जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो फिर चेंज हो सकती है कि भाई अगर आप कोई डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं या फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो इसमें फिर जो भी सिंटैक्स होगा उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन जो ओवरऑल आपका कंसेप्ट है कि भाई लूप का या डिसीजन का, वो सेम रहेगा। चाहिए ना, उसकी थोड़ी सी एग्जांपल है कि अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, जैसे मैंने ना यहाँ पे वही जो लास्ट वीक आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रीमलेट वाला ना, तो मैंने उसको समझे वो कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया। यानी कि मैं स्ट्रीमलेट यूज़ कर रहा हूँ, पहले आएगा टाइटल, डॉट टाइटल कोर्स कैटलॉग, तो ये आपके पास टाइटल सेट हो जाएगा उसके कि भाई हमने टाइटल सेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर कोर्स इन कोर्सेज, यानी कि हम सेम क्या कर रहे हैं, वही लूप लगा रहे हैं। उसके अंदर उसने सब हेडर में लिखा कि भाई कोर्स का टाइटल, यानी कि ये टाइटल आ जाएगा आपके पास। इसके बाद उसने ना देखा कि भाई जो इंस्ट्रक्टर की यूनिट्स की वैल्यू है वो तुमने प्रिंट कर देनी है। तो इसमें वही हमारे पास वो जो लॉजिक थी वो सेम रही, लेकिन जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसका थोड़ा मैथड हमारे पास इस तरह से आ गया कि हम स्ट्रीमलेट के थ्रू इसको कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको? सर यहाँ से बताइए गए एस्टीरोटाइट इंस्ट्रक्टर के नीचे आपने इंडेंटेशन दी है या ये आपने की बनाई है, ये समझ लिया है यहाँ से। मैम ये इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, डॉट राइट वाले की? जी। जी ये वाली। जी, इसको एक लाइन पे लिख सकते हैं यहाँ पे ना, मतलब बस स्पेसिंग की वजह से नीचे आगे ताकि आसानी हो जाए पढ़ने के लिए। वरना यहाँ पे ये होता, मैं इसको ना आगे करता गया, मैं इसको किसी और ब्लॉक में लिखता, या अगर मुझे कोड से बाहर लिखना होता फिर मैं इसको यहाँ पे लिखता। जैसे मैंने इस फॉर्मूला के अंदर आ गया ना, तो मैं इसको इस लाइन पे लिखता अगर मुझे अंदर लिखना होता। तो ये इसलिए मैंने इसको इसके अंदर लिखा ताकि ये सारी एक ही डेंटेशन के अंदर आ जाएं। जी ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। तो ये ना हमने इसको देख लिया कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, जब आप कोई भी लैंग्वेज यूज करेंगे ना ये कंसेप्ट सेम रहेंगे, मतलब अगर आप C++ करेंगे, जावा करेंगे या जावा स्क्रिप्ट करेंगे, जो कंसेप्ट है ना वो आपके पास सेम ही रहेंगे। बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स का फर्क पड़ेगा कि भाई हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। अब यहाँ पे ना, अब देख लिया हमने डायनामिक सेक्शन, यानी कि अब एक चीज़ है आपने हर दफा स्टेट सेम रहती है, लेकिन कुछ जगह पे होती है आप डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट देते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास लोकेशन आपकी UK की है तो उसको वो कंटेंट दिखाओ, अगर पाकिस्तान के डिफरेंट कंटेंट दिखाओ। इनकी चीज़ से हम बस आप ये चेक कर रहे हैं कि भाई हर यूज़र को ना उसके रेलिवेंट कंटेंट दिखाया जाए, तो हम इसको डायनामिक बोल रहे हैं।
यानी कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बल्कि वो कंडीशन बेस के ऊपर है कि इसको क्या चीज़ करनी है, किस टाइम पे करनी है। तो वो जो डाटा है वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। से अगर मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं तब भी हमारे पास सेम वो रहेगा, चीज़ें रहेंगी। अगर मेरे पास 10 हैं तब भी हमारे पास सेम रहेगा। तो ये हमारे पास होता है कि डायनामिक क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये ना सेम उसी तरह से है, बस इसके अंदर हमने एक स्ट्रीमलीट के कोर हमने वो यूज़ कर लिया है, फंक्शन कह दें, जो हमें इसको आसान करे। मतलब पहले हमने सिंपल लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया फंक्शन का एक्सपेंडर के नाम से। तो ये करते टॉगल डाउन बनाते हैं, यानी कि आप क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। इसको भी हम कोड में देख लेंगे कि भाई किस तरह काम कर रहा है। वैसे बस आपने जस्ट यहाँ पे ये लिख लेते विद एस डॉट एक्सपेंडर, यानी कि तुमने अब इसको एक्सपेंड कर देना है। और चूंकि ये इसके अंदर है ना, अब यहाँ पे देखें ये कंडीशन है, ये एक हो जाएगी, ये एक हो जाएगी। यानी कि आपके पास मेन लूप है, उसके अंदर ये चीज़ है, फिर उसके अंदर हमारे पास ना ये दो चीज़ें हैं। तो इस तरह आपको मतलब यहाँ पे लूप का भी क्लियर हो गया, आइडेंटिफिकेशन का भी क्लियर हो गया, और जो डिस्प्ले की लॉजिक थी वो भी क्लियर हो गई कि भाई हम किस तरह चीज़ों को मतलब प्रिंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर बेस ये किया कि जो हमने कल वाला वो था ना, क्या कहते हैं, फंक्शन था लेंथ निकालने के लिए एलियन, वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम उसको बताएंगे तो बता रहे कि भाई इसके 4 कोर्सेज हैं या कितने इसके अंदर कोर्सेज हैं। अच्छा मैम, इससे ये होता है कि ये ना एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप बनाता है। जैसे मेरे पास ये है ना, मतलब मैं क्लिक करूंगा ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, वरना इसी तरह ये क्लोज ही रहेगा। अब जैसे ये है ना, ये क्लोज है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो इसी तरह मतलब दिखा देगा, उसकी डिटेल बता देगा। उसको ना एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि डॉट एक्सपेंडर। ये इनके इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको तुमने एक्सपेंड कर देने हैं। मैं क्लिक करूंगा एक्सपेंड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अब ये क्लियर है आपको? क्या? जी, ये तुम्हारे पास एक चैलेंज आ गया। हम ये करते हैं कि हमने जो भी मतलब चीज़ें देखी है ना, उसको थोड़ा कोड के थ्रू भी देख लेते हैं, ताकि हमें चीज़ों का आइडिया हो जाए। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर, स्क्रीन विजिबल। जी, बस वो फाइल क्रिएट हो जाए फिर हम इसको ना कर लेते हैं। अब मेरे पास ना एक हमने फाइल क्रिएट कर दी है लूप्स के नाम से। तो इसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास लूप किस तरह काम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि मैं काम कर लेते हैं, मुझे ना 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं। कि मैं कहता हूँ कि हाँ, अब इसमें ना एक और चीज़ भी आ जाती है। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ जो हमने पहले की थी, लिस्ट वाली। अगर आपके पास कोई लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास ना एक लिस्ट आ गई, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करूँ, मतलब 1 बाय 1 प्रिंट करूँ। तो इसके लिए हम ना फॉर लूप लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना फॉर कलर इन कलर्स, अब यहाँ पे ना मैंने सेम कॉलन लगा के ना इसको वो किया, शिफ्ट दबा के एंटर किया ना, तो खुद ब खुद इंडेंटेशन पे आ गया कि उसे पता चल गया कि भाई मुझे यहाँ पे कोड लिखना है। अब मैं इसको ना वो करता हूँ कि मुझे क्या करना है, प्रिंट मिंट वैल्यू ऑफ कलर। लेट्स
ये नहीं कि वो ये करेगा कि उसको सिंपल ही रहने देते हैं। क्योंकि हम ये करें कि वो हर दफ़ा जाएगा उस कलर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए, बल्कि नहीं, हाँ एक सेकंड। इसके अंदर ये था कि वो ना पूरी लिस्ट को बार बार प्रिंट कर रहा था। तो मैंने जस्ट ये किया कि मुझे उसकी बजाय ना मतलब 1 बाय 1 वैल्यू प्रिंट करके दो। तो मतलब मैं एक तरह से मैं इंडेक्स बता रहा हूँ कि इसको 1 बाय 1 प्रिंट करके दो। हम्म, ये करना चाहिए। अच्छा, हम ये देखें ना, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हर दफा ना वो एक पूरी लिस्ट को ही वो प्रिंट करके दे रहा है, जबकि हमें ना इंडिविजुअल चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये मतलब क्यों यहाँ पे वो इस तरह कह रहा है। अगर हम देखें अपने अंदर, तो हमारे पास ना मतलब एक कोर्सेज थे, तो हमने उसको प्रिंट किया। अच्छा, तो मैं आपको ना थोड़ा बताता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे हम लोग। मिस्टेक इसलिए कर रहे थे कि मैंने ना कलर्स लिखा हुआ है जो कि इस पूरी लिस्ट की वैल्यू है। तो वो हर दफा जाके पूरी लिस्ट का ही लिस्ट प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन मुझे एक ही चाहिए, तो मुझे फिर ये इसका नाम यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, तो अब देखें, तब उसने ना सबका वो इंडिविजुअल मुझे उसका अब दे दिया प्रिंट करके कि भाई इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है। तो दोबारा रन कर देता हूँ, तो ये देखें, तो उसने ना मतलब अब वो हमें बता रहा है कि भाई ये इसके अंदर इस वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास आया था कि लूप का। इसी तरह अगर हम ये करना चाहें ना कि तो हमारे पास ना एक और फंक्शन होता है रेंज का। ये कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई चीज़ पता है इतनी दफ़ा चलानी है। जैसे अगर मुझे कोई नंबर प्रिंट कराने हैं, मैं कहता हूँ कि 50 तक, तो मैं तब उसको 50 तक लूप लगा सकता हूँ रेंज का फंक्शन यूज़ करके। फंक्शन है रेंज का। मैं इस लिखता हूँ कि फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। इनके मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 10 तक की रेंज है, इनके 0 से 10 तक है। तुम हर दफ़ा ना प्रिंट करो। तो क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 उन सबको प्रिंट करेगा जब तक ये 10 पे नहीं जाता। अगर हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें, तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया 0 1 2 से लेकर 9 तक। क्योंकि मतलब वो उससे एक पहले स्टेप खत्म हो जाता है, मतलब 10 दफ़ा उसने चलना है। तुम्हारे पास ये रेंज का फंक्शन आता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? आपसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके मैम। जब हम यहाँ पे ना हम थोड़ा सा लूप के अंदर ना वो भी लगा देते हैं कि भाई हमने ये लूप का चेक कर लिया कि इसको पूरी लिस्ट है किस तरह प्रिंट करते हैं। अगर हमने नंबर इंटरवल बताना है तब किस तरह कर सकते हैं। अगर हम ये करना चाहें कि भाई नंबर लूप को और कंडीशन को मिक्स करें, अगर हम लूप्स एंड कंडीशंस को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो नंबर चाहिए जो इवन नंबर हैं, दो पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, तब आप मतलब किस तरह कर सकते हैं? आपके जहन में क्या आता है कि अगर मुझे मतलब 100 नंबरों में से ना सिर्फ वो नंबर प्रिंट करने हैं जो इवन नंबर हो, और उसको मैं किस तरह कर सकता हूँ? टू पे डिवाइड करेंगे सर जी। अगर डिवाइड हो गया तो फिर वो इवन होगा, फिर अदरवाइज ओड होगा। बिल्कुल सर, यानी कि अब हम इसके अंदर ना मतलब एक डिसीजन आ गया हमारे पास कि हमारे पास पूरी लिस्ट है नंबर्स की, हर दफ़ा जा रहा है।
तो उस नंबर को अब आगे देखना है कि भाई आया तो ये इवन है या ऑड है। इवन यानी कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, अगर ऑड है तो उस पर डिवाइड नहीं हो रहा होगा। यानी कि यहाँ पे भी आपके पास एक इफ एल्स आ गया, अपने डिसीजन लेना है। तो अगर हम इसको ट्राई कर लेते हैं, हमारे पास ना, इसको ख़त्म कर देते हैं और ये भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। हाँ। अब हम कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज 100। ये नहीं कि अब उसे पता है कि मैंने उसे बताया कि मैंने 100 तक जाना है। अब इसके बाद करना है कि पहले मैं उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू भी आ जाएगी, जो भी मेरे पास वैल्यू होगी। नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि अगर तो वो इवन है, इनके वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए 2 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और 2 = 0। अच्छा, मैं इसको बताता हूँ आपके ऊपर ना कि भाई ये क्या चीज़ है, प्रिंट इवन। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा, अब इसके अंदर ना हमने वो किया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, अगर हम इसको देखें। एक तो ये पूरा ना लूप का आ गया हमारे पास, मतलब पूरा एक लूप कंसीडर होगा हमारे पास। दूसरा ये कि पहले तो वो प्रिंट करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे आएगा। उसने चेक करना है कि आया क्या जो नंबर है वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो ये प्रिंट करो, अगर नहीं होता तो इस लूप से ना, मतलब इस जो ब्लॉक है यहाँ से निकल के तुम इस ब्लॉक पे आ जाओ, तो फिर वो इस ब्लॉक पे आके ना इसको प्रिंट कर देगा। और अब देखना ये लाइनें भी मतलब विजिबल हो रही होंगी आपको पास ना, ये जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, तो ये बता दे कि ये एक ब्लॉक है, मतलब उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करिए। जो हमारे पास ये होता है ना, मतलब मॉड को सेपरेटर बोलते हैं। यस सर। सर ये जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं हम, वो थोड़ा सा बताइएगा। आपने प्रिंट आई वाली लाइन कैसे लिखी, इफ वाली कैसे लिखी, जी अगर प्रिंट इवन नंबर वाली। सर, इसमें ये होता है कि नॉर्मली जब सेटअप करते हैं ना, एक जी। टैब के ऊपर ना 4 स्पेसेस काउंट होती हैं, या तो आप 4 दफ़ा स्पेस दबाएं या फिर 1 दफ़ा टैब दबाएं। लेकिन इसके अलावा एक और होता है कि आप शिफ्ट प्लस इंटर दबाते हैं ना, खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे आता है। ओके। जैसे अगर मैं इस तरह करूँ ना, ये ABC है, मैं करूँ 1 2 3 4, तो ये एक मतलब बन जाएगी, डेंटेशन बन जाएगी। या मैं एक बार 4 टैब प्रेस करूंगा तो ये 4 जंप कर जाएगा। ओके। या अगर मैं यूं करूँ, शिफ्ट दबा के इंटर करूंगा ना, जी। फिर भी ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा मेरे पास। उसमें भी वो फॉल्ट नहीं है आइडेंटिफिकेशन। नहीं, वो खुद ब खुद ना नेक्स्ट पे आपको लेके आ जाता है, उस अगले के ऊपर जो भी होते हैं ना, ठीक है। वो थैंक लेके आ यू। जाते हैं आपके पास। जी। तो हम ना इसको अभी रन करके ज़रा देख लेते हैं। जस्ट एक लाइन मिनट। नंबर 25 रिमूव कर दें। जी हाँ, वो उसके जैसे एरर दे रहे हैं वो, बस। इसमें ये लाइंस, हाँ, हम इसको ना ज़रा देखते हैं। अब ये देखें, अब इसमें ना हमारे पास, अगर मैं इसको बड़ा करूं, तो आपके पास ना उसने 100 नंबर तक गया है। पहले तो उसने ये काम किया, हर नंबर को प्रिंट किया है। फिर अगले में उसने ये देखा कि आया ये इवन है या ऑड है। जैसे अब 0 देखे ना, उसने इसको 1 किया है, मतलब 1 को, हाँ, ठीक है। पहला नंबर 0 था, उसने क्या 0 नंबर है, फिर 1 ये ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है। तो इसी तरह उसने सब नंबर के पास गया है, उसने फिर उसको चेक किया कि ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो उसने बताया कि भाई इवन नंबर है। इनके वो उस लूप के अंदर, मतलब उस, क्या कहते हैं ना, लाइन के अंदर आ गया था, उसने उसको प्रिंट किया। इसी तरह एल्स का था। तो ये सेम कंसेप्ट यूज करके ना आप मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं, छोटे छोटे। जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई नंबर की टेबल बनानी है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये 5 की टेबल है, 10 की नंबर है। तो जो भी यूज़र वैल्यू देगा उसके मुताबिक वो हर दफ़ा लूप लगा के ना उसकी वैल्यू को लेके आ जाएगा। तो इसी तरह आप प्रिंट। जैसे इन दो कंसेप्ट से भी काफ़ी हद तक काफ़ी छोटे छोटे प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एज कैलकुलेटर है आपके पास, कि आपने ये देखना है कि भाई उसकी कितनी एज है, कितना उसका है, या मतलब बेसिक तकरीबन आप कर सकते हैं इनसे कंसेप्ट से। सर तो जी इसमें अगर, ना
जी। अब जिस आई 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 क्यों लिख रहे हैं इवन नंबर के बाद और ऑड नंबर के बाद? अच्छा, ये वाला हाँ जी। से जो ये आता है ना हमारे पास, मतलब इन्वर्टेड कॉमास, इसका मतलब है एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट कर दो। जी। जो आई था ना, ये हमारे पास आइटरेटर है, यानी कि जिसके पास अभी हमारे पास करंट वैल्यू स्टोर है। अगर जी। हम इसको देखें ना, हमारे पास शुरू शुरू में होता है जीरो से स्टार्ट। अब इस लाइन का मतलब होगा पहले दफा जब चलेगा ना लूप, इसका मतलब होगा फॉर आई इन मतलब रेंज 100। इनके वो चेक करेगा क्या जो आया जीरो है वो 100 के अंदर आता है नहीं आता। अब आई समझिए हमारे पास 100 है, मतलब जीरो है आई की वैल्यू, तो यहाँ भी आई की वैल्यू जीरो आएगी। इधर भी वो जीरो को चेक कर रहे हैं, इधर भी उसके पास जीरो की वैल्यू, यानी कि हम उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, आइटरेटर की वैल्यू को। लेकिन जब वो नेक्स्ट पे आएगा ना, तब ये जीरो की बजाय अब यहाँ पे वन होगा। फिर ये वन अब यहाँ पे उसके अंदर होगा आई के पास, फिर ये आई चेक होगा, इसी तरह हर के पास जाएगा। मतलब ये आइटरेटर चेंज होता रहेगा 1 2 3 4, जब तक वो मतलब 99 तक नहीं पहुंचता तब तक वो लूप चलता रहेगा, मतलब एक दफा ना सर्कल के अंदर मूव करता रहेगा। तो ये जी। हम ऐसे वेरिएबल उसको आइटरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा इसमें क्वेश्चन है। यस मैम। तो ये देखिए हमने ऐसे प्रिंट आई लगाया है तो उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले 100 तक सारी जो थी वो प्रिंट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चलती है और वो चेक करता कि इवन है या ओड है। मैम आप चाहते हैं कि पहले सारे प्रिंट 200 थे उसके बाद फिर ये चेक करे? सर इस कोड पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने प्रिंट आई पहले लगाया था उसके बाद कंडीशन लगाई थी। तो इसमें पहले सारे प्रिंट होने चाहिए थे, उसके बाद भी कंडीशन चेक होनी चाहिए थी। अच्छा मैम, इसके अंदर आप ये है ना कि आप देखें, वो ना पूरे लूप को मतलब देख रहा है। उसे इसने ये देखना है कि इस लूप के अंदर कितना कुछ चीजें हैं। अगर हम देखें ना, ये एक पूरा मतलब ब्लॉक है। उसे पता है कि अगर मैं एक दफा लूप चलाऊंगा तो मुझे ये सारी चीजें प्रिंट करनी है, इनके एक लूप का हिस्सा है ना। तो वो एक ही दफा लूप का मतलब वन स्टेप तब काउंट करेगा जब वो सारी लाइनें चलाएगा। अब अगर आई की वैल्यू जीरो है ना, तो ये वन वैल्यू तब होगी जब ये सारा कुछ प्रिंट करेगा। अब हमारे पास जीरो था ना, उसने जीरो प्रिंट किया, फिर वो इस लाइन पे आया, उसने कंडीशन चेक की, फिर उसने देखा कि भाई वन है ऑड है। अब यहाँ तक उसने चेक कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा इसके अंदर आएगा कि मुझे नेक्स्ट पे जाना है, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, फिर वो दोबारा इसको प्रिंट करेगा। अगर हम इसको बाहर लिखते हैं ना, मतलब लूप से बाहर, फिर वो अलग कंसिडर होगा। अभी क्योंकि एक ही उसके अंदर आ रहे हैं ना, तो उसने फिर इसको एक ही ब्लॉक कंसिडर किया है। जी सर, अब हम यहाँ पे ये करते हैं, जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना वहां तक अपना कोड रखते हैं, बाकी इफ एल्स की कंडीशन को अभी के लिए कमेंट करके फिर रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। इफ चलिए ऐसे कर लेकर लेते हैं जी। सर आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन। यस मैम। मैम सर जब हम कंडीशन लगाते हैं मतलब, तो एक कंडीशन ही मतलब प्रिंट होती है, या अगर इफ है तो एल्स है? तो ऐसे अगर इफ करेक्ट है तो इफ प्रिंट हो जाए, नहीं तो अगर इफ रॉन्ग है तो देन एल्स प्रिंट होती है। यस मैम, वो मतलब दो ही होते हैं ना उसके पास। अब जैसे राइट की वैल्यू वो देखेगा मुझे इधर जाना है इधर जाना है, अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तब तो कहेगा इवन नंबर है। अगर मतलब ये पॉज के लिए सही नहीं है तो फिर इस पे आके प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे उसका एक फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इसको यूं कर लें ना, ये देखें, मैं इसको समझे, मैं इसको कमेंट कर दिया, यानी कि अब उसे नहीं पता क्या चीज़ है। अगर मैं दोबारा चलाऊंगा ना कोड को, तो ये उसने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दिए हैं 100 तक, तो मतलब ये 99 है। अब अगर हम नेक्स्ट चलाते हैं ना, अगर सिर्फ मैं एक ही चीज़ चलाता हूँ, ये सिर्फ ये चलाता हूँ मेरे पास, अब इसके अंदर ये होगा कि सिर्फ उन वैल्यूज को प्रिंट करेगा जो टू पे पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं। अगर नहीं हो रही ना, वो नहीं बताएगा मुझे, कुछ नहीं करेगा। अगर आप, मैं इसको दोबारा करता हूँ, अब आप ये देखें ना, मतलब वो नंबर ला रहा है, लेकिन क्योंकि उसे हमने और का कमेंट कर दिया तो सिर्फ इवन बता रहा है, इवन जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स एट है। तो इस तरह भी हो सकता है, वो फिर आपके ऊपर है कि आप उसको ना किस तरह अपनी मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसको सेट कर सकते हैं। सर इसकी प्रिंट आई वाली लाइन स्किप कीजिएगा, 19 लाइन। कौन सी सर, ये वाली स्किप हाँ कर जी। दूं? हाँ जी, कमेंट जी कीजिएगा सर, इसको। जी आप प्रिंट कीजिएगा प्लीज। ठीक है मैं करता हूँ। तब ये बता रहे सिर्फ ना, मतलब 0 2 4 6 8 10 जो भी सारे इवन नंबर है वो उनको प्रिंट कर रहे हैं। जी।
थैंक यू सर। ओके मैम, ओके सर। तो इसी तरह हम ना मतलब चीज़ों को लिंक कर सकते हैं अपने मल्टीपल जो भी हमने कंसेप्ट देखे हैं, वेरिएबल को, डेटा टाइप्स को, लूप्स को, कंडीशंस को। तो मतलब एक से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा हमने स्लाइड्स के अंदर देखा था, लूप्स का हमने देखा था, आइडेंटिफिकेशन का हमने चेक किया था। सर यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। यस मैम। अच्छा मैम, ईमान का क्वेश्चन था, क्या हम दो ही कंडीशन में इफ और एल्स की कंडीशन को यूज कर सकते हैं? यानी ये टास्क अगर ट्रू है तो इफ की कंडीशन रन कर दो, अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स की कंडीशन यूज कर दो। बट हमारे पास इसका एक और हल होता है, एलिफ। पाइथन के जी। अंदर इफ, एलिफ और एल्स। अब फर्क क्या होता है? अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक हो गई होगा रन। अगर तो इफ ब्लॉक कंडीशन फॉल्स है, नहीं होता, तो वो क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। एलिफ का फायदा ये होता है। इफ एल्स में से सिर्फ दो ही कंडीशन है ना, या ट्रू है तो इफ, फॉल्स है तो एल्स। एलिफ में ये होता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करो, अगर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो आप तीसरी कंडीशन चेक करो, तीसरी भी फॉल्स है तो आप चौथी चेक करो, और सारी फॉल्स होती है तो एट दी एंड जाके एल्स का कंडीशन रन हो जाता है। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। जी, तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बस मुझे यही कॉन्सेप्ट बताना था। यस मैम, क्या मल्टीपल कंडीशन भी आप उस कर सकते हैं। मैम वो बस ये चेक करती है कि उस टाइम पे कौन सी कंडीशन ट्रू है। मतलब जो भी उसे मैच कर जाएगी ना, वो उसको रन कर देगा। अगर कोई नहीं मिलेगी फिर वो एल्स वाली पे आ जाते हैं। इसीलिए हम लगाते हैं कि भाई जो भी ठीक है ना, उसके मुताबिक वो फिर चल जाती है उसमें। अच्छा, मेरे पास ना एक और था इसके हवाले से ना, जो भी हमने देखे है LMS के रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। यानी कि अब इसके अंदर ना हमने एक तरह से चार चीज़ें की हैं। मतलब लूप हमने देखे है, डिसीजन के लिए हमने एफएल्स का चेक किया है, और आखिर में ना हम वो भी देखे कि भाई किस तरह उसको प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ना जब एक और छोटा सा कोड है, मेरे पास ना एक था कि अभी हमने स्ट्रीमलेट की फाइल बनाई है, और उसके अंदर ना मेरे पास ये था, एक हम टाइटल सेट कर दिया उसकी कि भाई ये स्कूल का नाम है, डॉट राइट, यानी कि उसके अंदर मतलब सब टाइटल आ जाएगा उसके पास सिंपल नॉर्मली। अभी तीन कोर्सेज जो हमने पहले देखे हैं, मतलब वेब का आ गया, पाइथन का आ गया, मतलब एक लिस्ट है उसके अंदर चार डिक्शनरीज हैं ये सारी। अब नेक्स्ट उसके अंदर ये चेक कर रहे हैं कि कोर्सेज को ना एक्सपेंड करो, मतलब डिस्प्ले करो लूप लगा के अंदर। अभी हमारे पास लूप आ जाएगा जो हमने पहले देख चुके हैं कि भाई हर कोर्स के अंदर जाएगा, उसके अंदर जो भी उस मतलब की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करके ला देगा हमारे पास। अगर हम इसमें ना ये कंडीशन चेक हो रही है कि अगर वो एक्टिव है तो कोर्स अवेलेबल कह दो, अगर नहीं है तो अनअवेलेबल कह दो। अगर हम इसको रन करते हैं, कितना मैंने इस फाइल को रन किया तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए तुम्हारे पास ना उसने उसी तरह प्रिंट कर दिए। अब ये चार कोर्स आ गए हैं, अब हमने इसके अंदर लूप लगाया है। बजाय ये कि हम हर कोर्स को अलग अलग डिफाइन करते, हमने एक ही लूप लगाया, सब कर रहे हैं। अब ये एक्सपेंडर है आपके पास ना, मतलब क्लिक करते हैं एक्सपेंड हो जाता है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी, उसने कहा था अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल आ रहा है, इधर यहाँ अनअवेलेबल है। इनके यहाँ पे उसको वो कंडीशन फॉल्स हो गई होगी। अगर हम कोड में देखें तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ना AI वाला कोर्स जो है, उधर हमने फॉल्स किया हुआ था, तो इसीलिए उसने उसको अनअवेलेबल कह दिया। तो इसी तरह आप ना मल्टीपल चीज़ों को अपने लिंक कर सकते हैं।
तो हमारे मतलब ये आज की साइड फाइनल हो गई कि भाई डेटा लूप्स डिसीजन और उसका यूआई किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सो मच। ज़बरदस्त सेशन था स्टूडेंट। एक अनाउंसमेंट है, जो अभी सर ने आपको लास्ट में एक असाइनमेंट दिखाया है जो स्ट्रीमलेट पर मुश्तमिल था, वो आप सबको खुद बनाना है। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, कोड भी आपको नज़र आ रहा है, सर ने अभी कोड भी दिखाया है और आउटपुट भी नज़र आ रहा है। स्ट्रीमलेट का फर्स्ट असाइनमेंट मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, जो कि अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया ड्यू टू मंथली टेस्ट। अगर आपके मंथली टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो आप फर्स्ट असाइनमेंट करेंगे, देन सेकंड असाइनमेंट पाइथन प्लस स्ट्रीमलेट का है, जो कि सर ने जितना कुछ अभी तक पढ़ाया उस असाइनमेंट में सिखाया गया है तमाम चीज़ें। तो कोड भी आपको वीडियो में ही मिल जाएगा और आपको आउटपुट भी पता है क्या आएगा। तो ये आपका टास्क है आज की क्लास का। इंशाल्लाह कल की क्लास में और एडवांस फीचर्स को देखेंगे पाइथन से रिलेटेड। सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो स्लैक पर भी सर को टैग कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।